नमस्कार दोस्त, प्रतिबिंब पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी एक नई सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सीरीज साइंस की एक सीरीज होगी, विज्ञान की कड़ी। इसमें मैं उस विज्ञान के उन तमाम एक्सपेरिमेंट या उन अजीबो-गरीब घटनाओं के बारे में बताऊँगा और इसी सीरीज को आज एक प्रथम अध्याय के रूप में मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। उस सीरीज का एक्सपेरिमेंट का नाम है, जो मैं आगे बतलाऊँगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट है यार, जिसने आइंस्टीन तक को हिला के रख दिया था, जिसने सभी को अचंभित कर दिया था। हमें ऐसा लगता है कि यार हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं या साइंस बहुत आगे बढ़ रहा है। जब जब साइंस आगे बढ़ा है तब तक कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया है जिसने साइंस की टांग को पकड़ के नीचे खींच के रख दिया है। हमें लगता है कि या ग्रेविटेशन को आप ले लो, ग्रेविटेशन से पहले भी ग्रेविटेशन था, यानी सेब के गिरने से पहले भी ग्रेविटेशन था और उसके बाद भी रहेगा। और आपको मैं एक नए वीडियो में बताऊंगा, ग्रेविटेशन कोई फोर्स ही नहीं है यार, ग्रेविटेशन कोई फोर्स ही नहीं है। फिर ये ग्रेविटेशन है क्या, ये एक अलग मेरा वीडियो होगा। मेरा बतलाने का संदर्भ ये है, जिसे आप मान रहे हैं कि कोई लॉ है, कोई कानून है, कोई रूल्स है, सॉरी ये विज्ञान की भाषा में नियम बोलते हैं हम लोग। हो सकता है इन फ्यूचर में वो रूल्स ही ना रहे वो। जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, जबकि आप आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशन एक फोर्स ही नहीं है भाई साहब। तो एक्चुअली है क्या, एक कपड़ा है मान लीजिए, उसमें एक बॉल को डाल दिए हम, तो क्या हो जाएगा, बॉल ऐसे कोनिकल शेप बना लेगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक 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 टुकड़ा है, अगर इसमें हम कुछ भारी चीज़ रखेंगे तो इस तरह का कोणीय शेप बनेगा मेरा। और जब यहाँ पर हम कोई बॉल को रखेंगे या कुछ वस्तु को रखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ लुढ़क के आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके कारण से जो अंदर में जो बॉडी है, भारी बॉडी है, उसने इसको खींच लिया। यही चीज़ ग्रेविटेशन में होता है, इसी को मूलतः ग्रेविटी कहते हैं। ये धीरे धीरे परत दर परत खुलते गया और पता चलते गया। मैं आज इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे बच्चे हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है अरे यार ये तो सुना हुआ है यार। लेकिन आप सुने होंगे, आपने सवाल बनाया होगा, 2D, D/2 और ये फार्मूला से वो बना के निकल गए होंगे, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे आज एम्स में, जिपमर में या वेलोर में कहीं ना कहीं डॉक्टर होंगे। बहुत सारे इंजीनियर्स आईआईटीज़ में पढ़ रहे होंगे, उनके बावजूद भी उन्हें बहुत सारी चीज़ पता नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ के तो निकल गए। इंजीनियर्स क्या होते हैं सबको पता होता है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ना होता है और फिर क्वालिफाई करना होता है और कैंपस प्लेसमेंट लेके आगे बढ़ते होते हैं। हो सकता है जो पीएचडी कर रहे हैं उन बच्चों को पता हो। लेकिन ये जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस समय तो सबकी नींद उड़ा दी थी, सारे साइंटिस्टों की नींद उड़ा दी थी, इवन आइंस्टीन की नींद उड़ा दी थी। और आइंस्टीन ने बाद में इसे अलग से प्रूव किया। एक्चुअली क्या होता है, हम जब सारी दुनिया को देखते हैं ना यार, तो स्टार्टिंग में ही कहा जाता है, हमने अपनी भारतीय दर्शन में पढ़ा है कि कनाद नाम के एक फिलोसफर हुए थे, उन्हें बताया था, दर्शन दार्शनिक बोला जा सकता है या दर्शन शास्त्र। उन्होंने बताया था कि ये जो पार्टिकल से बना है सारी दुनिया, परमाणु से बना है। बाद में खोजा गया अरे परमाणु के नीचे भी है भाई सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन बोलते हैं। फिर यार लगा यार ये क्या बला है यार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, चलो हो सकता है। उसके नीचे आ गया यार पॉजिट्रॉन और तरह तरह के पार्टिकल्स। जब ये पार्टिकल्स आया तो ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में भौतिक चीज़ें होती है, पार्टिकल्स होता है। लेकिन जब आप हिंदू धर्म को पढ़ोगे या इस्लाम को पढ़ोगे, तो यार पार्टिकल के अलावे भी यार होता है यार, ये बॉडी दैट इज कॉल्ड पार्टिकल, ये बॉडी हमारे पार्टिकल है, बट इसके अलावा भी कुछ होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदू धर्म में सोल, इस्लाम में रूह, तो ये है क्या आखिर। इस तरह से जब पार्टिकल के आगे बढ़ रहे थे हम लोग, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, पार्टिकल के अलावा भी कुछ ना कुछ होता है जरूर। तो उनको लगा कि एनर्जी होता है, मान लिया एनर्जी होता है, यानी पार्टिकल होता है और एनर्जी होता है। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आए ना, E = MC², E = MC²। तो एक्चुअल में
उन्हें लगा कि हो सकता है E इक्वल टू mc², मतलब एनर्जी और मास जो होता है पार्टिकल का एक कन्वर्जन रिलेशन है। तो मतलब पार्टिकल है दुनिया में और एनर्जी है दुनिया में, ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि कैसे कैसे क्या है। हम लोग देखते हैं पानी, आप लोग देखा होगा आप लोगों ने, पानी से में लहर आती है। जब एक पत्थर मारते हैं हम लोग पानी में तो इस तरह से लहर आगे बढ़ती है, इसको हम लोग वेव बोलते हैं। और पार्टिकल तो कोई पार्टिकल है, जैसे मेरे पास ये कुछ है तो ये पार्टिकल है, मेरा घड़ी ये पार्टिकल है, सब कुछ पार्टिकल है, इवन ह्यूमन बॉडी भी पार्टिकल है। अब क्या गया एक्सपेरिमेंट में, ये आप देख रहे हैं मेरे पास दो होल है, ठीक है। इन दो होल से अगर मैं पीछे की तरफ एक लाइट का सोर्स रखूं, जैसे ये लाइट है मेरे पास, और इस होल से क्या होगा, दोनों लाइट एक इस इधर से पास करेगी, एक इधर से पास करेगी। तो अभी लाइट को मैं नहीं ले रहा हूं, इस होल से क्या किया गया, दोनों होल से पार्टिकल्स को भेजा गया, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, इस दोनों होल से पार्टिकल्स को भेजा गया और इधर पार्टिकल सुपर इम्पोज कर रही थी, मतलब दोनों पार्टिकल्स आपस में मिलके एक नया पार्टिकल बन रहा था। और जो पैटर्न देखा गया वो सुपर इम्पोजिशन का पैटर्न देखा गया। सुपर इम्पोजिशन में बता देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे वीडियो बहुत सारे ऐसे बंदे देखते हैं जो कोई किसी की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा लगता है तो वो देखते हैं। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इधर से एक लड़का गया, इधर से एक लड़की गई, दोनों की शादी हो गई इधर जाके और बच्चे हो गए। तो बच्चा क्या हुआ, सुपर इम्पोजिशन से हुआ, मतलब लड़का लड़की आपस में सुपर इम्पोज किया और बच्चे हो गए। उसी तरह से इधर से कुछ पार्टिकल्स गए, इधर से कुछ पार्टिकल्स गए, दोनों आपस में सुपर इम्पोज किए और एक नया पैटर्न बन गया। अब क्या किया गया, यहाँ से पार्टिकल्स को भेजा गया तो एक अलग पैटर्न बना, और यहाँ पर क्या गया, पानी को भेजा गया। पानी को भेजा गया, पानी वेव की तरह बिहेव करता है, तो कुछ इधर से गए पानी के वेव्स, कुछ इधर से गए पानी के वेव्स, दोनों आपस में वेव सुपर इम्पोज किए और वहाँ से फिर एक नया वेव जनरेट हुआ और वेव का पैटर्न मिला। तो यहाँ से अगर पार्टिकल को भेजेंगे हम अगर, तो पार्टिकल का पैटर्न मिल रहा है। अगर यहाँ वेव को भेज रहे हैं भैया, पानी में वेव की तरह वेव को भेजे हमने, तो वेव का पैटर्न यहाँ मिल रहा है हमें। ये यहाँ तक तो सही था। उसके बाद क्या हुआ, लाइट को भेजा गया। लाइट इज ए वेव पार्टिकल, लाइट इज ए वेव फंक्शन। आगे बताएंगे क्या कहानी है। लाइट को भेजा गया, दोनों 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 होल्स से लाइट गई और यहाँ पर सुपर इम्पोज किया, दो अलग अलग लाइट बन के आपस में मर्ज हुई और फिर से जो पैटर्न मिला वो वेव पैटर्न मिला। उसी दरमियान, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना हम लोग, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेढक पे, कौवा पे, कछुआ पे, कॉकरोच पे, बंदर पे। तो इसी तरह से जब लाइट को भेजा गया तो वेव पैटर्न मिला। ऑब्वियसली तो माना गया लाइट जो है एक वेव है, वेव नेचर का बिहेव करता है, मतलब तरंग की तरह बिहेव करता है। इंटरेस्टिंग चीज अभी ही है। इसके बाद क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन्स एक गन होता है, जो साइंटिस्ट जो स्टूडेंट होंगे साइंस को जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन्स गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलती है। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से भेजा गया, दोनों पार्टिकल से दोनों होल से इलेक्ट्रॉन्स गए और यहाँ पर सुपर इम्पोज करके पैटर्न मिला। अभी मजा वाला चीज़ होगी, वो जो पैटर्न मिला ना यार, क्योंकि भेजा गया इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल था, और जब हम पार्टिकल्स को यहाँ से भेजेंगे तो पैटर्न तो यार पार्टिकल का मिलेगा, बट मिला वेव का। साइंटिस्टों को लगा हो सकता है यार कुछ गलतियां हो गई होगी, तो गलतियां हो गई, फिर से दोबारा किया, तिबारा किया, 4 बार किया, 10 बार किया, 40 बार किया, 400 बार किया। साला यार कि है क्या यार, भेज रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, भेज रहे हैं पार्टिकल को, मिल रहा है वेव पैटर्न। परेशान हो गए यार, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। भेज रहे हैं हम पार्टिकल्स को, मिल रहा है हमें वेव पैटर्न। हमने स्टार्टिंग में देखा था पार्टिकल को भेजने से पार्टिकल पैटर्न, वेव को भेजने से वेव पैटर्न, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स है यार, तो इलेक्ट्रॉन्स को भेजने में हमें मिल रहा है वेव पैटर्न। उन लोगों ने 400-500 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके थक गए, लेकिन वही पैटर्न मिल रहा है। उन्होंने क्या किया, पार्टिकल्स को भेजा और साथ में उन्होंने पार्टिकल के ऊपर एक ऑब्जर्वर रख दिया, मतलब यहाँ से दोनों पार्टिकल्स जा रही है और उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा दिया, देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला। बहुत सारे स्विच वगैरह होते हैं, ऑब्जर्वर रखा। जब ऑब्जर्वर रखा तो क्रॉस चेक करने के लिए भाई ऑब्जर्वर रख देते हैं, भाई देखेगा भैया ये पार्टिकल जा रहा है, देखेंगे पार्टिकल कैसे जा रहा है भाई तू, है ना। पार्टिकल को भेजा,
जब यह पैटर्न मिलता है भाई साहब, वो पैटर्न पार्टिकल पैटर्न नहीं है, वो वेव पैटर्न नहीं है, वो एक्चुअल में है पार्टिकल पैटर्न। जब यह पार्टिकल को भेजा गया और जब कोई ऑब्जर्वर रख दिया, मैंने पार्टिकल को जब कोई देख रहा है ना, तो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है, और जब पार्टिकल को नहीं देख रहा है तो वेव बन जा रहा है। ये कैसी बकैती है यार, ये क्या है ये यार, ये समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को बहुत कुछ। मतलब यहाँ से पार्टिकल भेजे हम, तो कभी वेव बन जा रहा है और कभी पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है यार? परेशान, सारे साइंटिस्ट भी परेशान। मतलब साइंटिस्टों ने लगा यार, मैंने जब ऑब्जर्वर रख दिया, मैंने पार्टिकल को जब कोई देखने लगता है तो पार्टिकल जो है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और जब नहीं देख रहा है तो वेव नेचर शो करता है। ऐसा कैसे? मतलब आपको कोई देख रहा है तो आप अमिताभ बच्चन बन जाएंगे, और जब आपको कोई नहीं देखता है तो आप जो जैसे है वैसे रहेंगे। इसका मतलब यही हो रहा है, मेरा डबल रोल, ड्यूअल नेचर। इसी को आगे बढ़ाया गया, और 1921 में इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आइंस्टीन ने आगे जाके ये प्रूव किया, और बहुत सारे साइंटिस्टों ने प्रूव किया कि जो लाइट अब तक वेव फंक्शंस था, वेव की तरह बिहेव कर रहा था, वही पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। मतलब लाइट भी, जो हमारा जो घर में लाइट आ रहा है, वो भी दो नेचर का है भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है लाइट, वो भी दो नेचर का बिहेव करता है। कभी वेव बन जा रहा है, कभी पार्टिकल बन जा रहा है। इसका मतलब कोई ऑब्जर्वर हो रहा है तो वो कुछ बन जा रहा है, ऑब्जर्वर नहीं हो रहा है तो कुछ बन जा रहा है। मतलब ये यार, ये क्या चीज़ है यार? मतलब क्या चल रहा है? मतलब मार्केट में क्या हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है साइंटिस्टों को। और आपको पता होगा, यही क्वांटम फिजिक्स के दुनिया का ये बहुत ही रहस्यमय चीज़ था, और इसी के लिए आगे चल के क्वांटम इंटेंगलमेंट किया गया, और इसी के लिए 2022 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। और यहाँ पर आइंस्टीन के कुछ वेरिएबल्स, जो आइंस्टीन ने हिडन वेरिएबल्स माना था, उसको प्रूव कर दिया गया। बड़ा अजीब लगता है यार, दुनिया जो है ना, कभी लगता है यार, या तो पार्टिकल है या वेव है या क्या है। मतलब कहा जाता है कि पूरी दुनिया जो है ना, एक वेव्स है, एक तरंग है। पूरी दुनिया की एवरी बॉडी इज वेव्स। जब तक उसको ऑब्जर्व किया जाता है तब वो तरंग हो जाती है, और ऑब्जर्व नहीं किया जाता है तो वो वेव की तरह रहती है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जब जब साइंस अपनी बहुत ऊंचाई पे होता है, तब तब एक ऐसी घटना घट जाती है जो आपके टांग को नीचे खींच के नीचे लेते आती है। वो बताती है कि आज भी साइंस बौना है। किसके सामने में? नहीं पता। आपका तर्क उसी समय तक आपके लिए तार्किक रहेगा, लॉजिकल रहेगा। आपका लॉजिक उसी समय तक साइंटिफिक रहेगा, जब तक कि दूसरा लॉजिक आपको काट ना दे। जिस दिन दूसरा लॉजिक बन गया, आपका लॉजिक इलॉजिकल हो जाएगा। यानी जिस तरह से पार्टिकल जो है वो वेव नेचर की तरह भी बिहेव कर रहा है, और पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर कोई देख लिया तो भैया वो बन जाता है पार्टिकल, जो नहीं देखता वो बन जाता है वेव। आगे चलेंगे और आगे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मज़ेदार विज्ञान के तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।